स्टॉक मार्केट में नुकसान हो गया तो उसको 40 दिन में रिकवर किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के कई सारे सवाल थे कि मार्केट में बहुत नुकसान हो गया है, पैसों का बहुत नुकसान हो गया, उसको कैसे रिकवर किया जाए, कैसे वापस से उसी पोजीशन में आ जाया जाए कि जितना नुकसान कर दिया उनको हम वापस रिकवर कर सकें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में उसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल रहने वाला है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं रहने वाला है, लेकिन अगर इसको आप लोग फॉलो करेंगे लगातार 40 दिन तक, तब आप लोग इसमें प्रॉफिट अच्छा खासा कमा सकते हैं। यानी कि अगर 1 लाख का नुकसान है तो उसको 40 दिन में रिकवर कर सकते हो, 50,000 का नुकसान है तो भी उसको कर सकते हो, 10 लाख का है तो भी उसको 40 दिन में कर सकते हो। सबके लिए, सब प्राइस के लिए स्ट्रैटेजी बिल्कुल सेम रहेगी। तो इसके लिए ध्यान से आप लोगों को देखना समझना बहुत ज़रूरी है इस स्ट्रीम को, इस लाइव वीडियो को एंड तक। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। तो देखिए सबसे पहले मैं सब आपको दिखाता हूँ, कैलकुलेशन के साथ दिखाऊंगा सब आप लोगों को, ऐसा ही नहीं कि बोल दिया, सब कैलकुलेट करते हुए लेके चलूंगा, उसके बाद ही सारी चीज़ें आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि देखो, अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, कोई RSI करता है, कोई मूविंग एवरेजेस करता है, कोई कैंडल स्टिक करता है, कोई चार्ट पैटर्न करता है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस करता है, मतलब कई तरीके की चीज़ें हैं। हर आदमी अपने बेस पे अलग अलग चीज़ें मार्केट में रखता है कि भाई हमको इस पे ट्रेड लेना है, हमको उस पे ट्रेड लेना है। देखो वो चीज़ को आप वैसे ही रखो, ठीक है, जिससे भी इंडिकेटर पे काम करते हो उसको वैसे ही रखो कि भाई हमको इसी पे बाय या सेल करना है। अब उसके आगे की बात सुनो, आगे हमको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे नुकसान है आपका 1 लाख रुपए का। ठीक है, देखो कईयों का 10,000 हो सकता है, कईयों का 10 लाख हो सकता है, ये चीज़ें सेम चलेंगी। ठीक है, 1 लाख का नुकसान है मान लो, कि उसको अब हम वापस कैसे रिकवर कर पाएंगे। 1 लाख का नुकसान है तो हमको सबसे पहले ये लिख के रखना पड़ेगा कि 1 महीना है अगर ट्रेडिंग का, जैसे मान लो आज 2 तारीख है, अब ये महीना अगर देखें हम तो ये 1 महीना है, एक हफ्ते में होते हैं 4 दिन, 4 दिन में होते हैं 20 ट्रेडिंग डेज। ठीक है, ये 28 दिन के हिसाब से देखा है, कई महीने में 30 भी होता है, 31 भी होता है, तो उसको इतना मत लो। 1 महीना है, 4 हफ्ते हैं, 20 ट्रेडिंग डेज है उसके अंदर। ठीक है, अब हमको प्लान कैसे करना है, अपना प्लान कैसे करते हुए चलना है उसको देखना है हमको। हमको बस इतना करना है कि एक ही ट्रेड करना है डेली। ठीक है, एक ही ट्रेड करना है डेली। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए का नुकसान है, ठीक है, 1 लाख रुपए का नुकसान है तो 1 लाख रुपए का कैपिटल लेके ही काम करना है। 50,000 का नुकसान है तो 50,000 का कैपिटल लेके काम करना है। 10 लाख का नुकसान है, 5 लाख का, मतलब जिस हिसाब का नुकसान है उस हिसाब से कैपिटल लेके काम करना है। ठीक है, इसको आपको पहले बैक टेस्ट करना है फिर लाइव लेके जाना है। तो हम 1 लाख का ही अमाउंट लेके चल रहे हैं कि 1 लाख का नुकसान है आपका तो 1 लाख का ही कैपिटल लेके चलना है आपको, साथ ही साथ एक ट्रेड करना है डेली में। ठीक है, अब उसके आगे का कैलकुलेशन देखते जाओ, मज़ा आ जाएगा। अब 20 दिन मान लो आपने लगातार इस चीज़ को फॉलो किया है, 20 ट्रेडिंग डेज है और 20 ही ट्रेड लिए हैं आपने, और इस चीज़ को लगातार फॉलो करते गए हो। ठीक है, तो देखो हर बार तो कोई पैसा कमाता नहीं है, हर बार कोई नुकसान भी नहीं करते, कोई नया आदमी भी है या पुरानी भी आदमी है। तो आपने मान लीजिए 20 ट्रेड किया, 20 ट्रेड में आपका 10 टारगेट हिट हो गया है, 10 स्टॉप लॉस हिट हो गया है। ठीक है, अब कई बार हो सकता है कि शुरू में 2-3 स्टॉप लॉस लग जाएं, कई बार हो सकता है कि शुरू में 2-3 टारगेट हिट हो जाएं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा। तो 1 लाख का अगर बजट है तो 5% या 7% और अपने अकाउंट में बैकअप के लिए रख लेना है उसको। ठीक है, और हर बार ऐसा होगा भी नहीं कि ₹1,00,000 का अगर आपका लॉस है, ₹1,00,000 का कैपिटल एक काम कर रहे हो तो ₹1,00,000 में ही कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करोगे तो 1-2 हज़ार ऊपर नीचे भी हो जाता है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी एंड में बताता हूँ आपको। ठीक है, 10 टारगेट हिट हो गए, 10 स्टॉप लॉस हिट हो गए हमारे। तो अब अगर देखोगे तो 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हमने यहाँ ले लिया, 10 टारगेट हिट हुए तो, और 1 लाख रुपए का नुकसान हम लोगों ने बुक कर लिए पहले महीने में। अब अगर नेट नेट देखोगे इसको, तो यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ है मैंने इसको, नेट नेट अगर देखोगे इसको तो 1.5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए माइनस कर दो प्रॉफिट में से लॉस, कितना बच गया? 50,000 रुपये। देखो ब्रोकरेज, STT और दुनिया भर की जो चीज़ें उसको अभी दिमाग में मतलब प्रॉपर जो हमको प्राइस दिखता है, जो हम लगाते हैं, जो हम कमाते हैं, उस चीज़ को देखते हुए चलना है। ठीक है, 1.5 लाख कमाया, 1 लाख नुकसान हो, 50,000 नेट प्रॉफिट हो गया पहले महीने में, बात खत्म हो गई है। अब इसी चीज़ को अगले 20 दिन लेके जाओगे, मतलब अगले महीने लेके जाओगे 2 महीने तक, तो ये आपका 1.5 लाख की जगह 3 लाख रुपये प्रॉफिट शो करेगा और 1 लाख की जगह 2 लाख नुकसान शो करेगा। ठीक है, तो नेट नेट प्रॉफिट आपका 1 लाख रुपये बच जाएगा। ठीक है, अब अगर शुरू में हम इसको लेके चलें, ठीक है, शुरू में देखेंगे यहाँ पे हम कि हम कहाँ पे थे, 1 लाख रुपए नुकसान में। अगर हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं ध्यान से, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, इस चीज़ को करोगे तो बिल्कुल निकल जाओगे। देखो 1 लाख का नुकसान है, वो 20 दिन का कैलकुलेशन है, इसको 20 दिन और आगे लेके जाओगे 40 दिन हो जाएंगे, 2 महीना। ठीक है, 2 महीना, 8 हफ्ते
और 40 ट्रेडिंग डेज हो जाएंगे ये। तो ये आपका 40 दिन में लगभग जितना नुकसान किया है आपने उस चीज़ को कवर कर सकते हो। अब आते हैं आगे की चीज़ों के ऊपर। कई बार होता है, ठीक है, कई बार होता है हमारे साथ कि जैसे मान लीजिए कि 40 ट्रेडिंग सेशंस है, कई बार हो सकता है कि शुरू में 2-3 बार 4 दिन लगातार स्टॉप लॉस लग जाए, तब आपको थोड़ा सा बैकअप लेके चलना पड़ेगा 5-7-10% और अमाउंट का। और अगर मान लीजिए अगर शुरू में ही आपके 2-3 टारगेट हिट हो जाते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होगी कि 40 दिन तो है हमारा कैलकुलेशन, इसको हम 2 दिन और इंक्रीज कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि कई दिन हमारा ब्रोकरेज कटेगा, ठीक है ना। एक दिन ही मानते हैं उसको, लेकिन फिर भी हम 2 दिन मान के चलते हैं अपने बैकअप के लिए। ब्रोकरेज कटेगा, एसटीटी कटेगा और जो भी चार्जेस वगैरह सारी चीज़ें कटेगी, वो एक दिन और एक्स्ट्रा अगर ये ट्रेड ले लेते हैं हम, ये छोटा मोटा उसमें एक दिन माइनस भी करते हैं तो एक्यूरेट हमारा कैलकुलेशन आके फिट बैठ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम अगली बात करेंगे। तो अगली बात ये करेंगे कि देखो, अगर फिर अपनी साइकोलॉजी पे भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हमको ओवर ट्रेड नहीं करना है, इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, इसी पे हमको काम करना है। और अगर किसी इंडिकेटर को या किसी भी मूविंग एवरेज को, कुछ भी चीज़ होती है जिसको देख के आप बाय सेल करते हो इजी वे में, ठीक है, बाय सेल करते हो, तो उसी चीज़ को आपको आगे भी लेके चलना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें फॉलो कर रहे हो, रोज़ उसको चेंज करते जा रहे हो, रोज़ उसमें बदलाव करते जा रहे हो। जिस चीज़ पे करते आए हो आज तक उसी पे करो, और ये जो मैंने आपको बताया है इस टर्म को फॉलो करो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट में आ जाओगे, ठीक है। 1 लाख का नुकसान है तो 1 लाख कैपिटल लेके काम मत करो, लेकिन 10,000 5,000 रुपये जो भी आपके पास कैपिटल है उस कैपिटल को लेके यहाँ पे बैक टेस्ट करने की कोशिश करो, प्रॉफिट आपको ज़रूर होगा, ठीक है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, जानकारी भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इस चैनल पे मैं डेली लाइव स्ट्रीम करता हूँ मार्केट एनालिसिस, सुबह 9:15 से 3:30 तक। तो उसके लिए आप लोगों को जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब तो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।